हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के परिचय। मैंने पिछले वीडियोज में इसके कुछ जनरल उदाहरण और फार्मूलों के बारे में बात किया था। आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 8.1 अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1। देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 1। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे निकालना है हमको साइन A और cos A का मान पहले प्रश्न में, और दूसरे में दिया साइन C और cos C का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसका कोण भी क्या होगा, समकोण होगा। चलिए एक तो बनाते हैं त्रिभुज। यहाँ पे मान लिया हमने एक त्रिभुज बना दिया, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ये एक हमारा हो गया समकोण त्रिभुज, जहाँ पे क्या है कोण भी समकोण हो। तो जो ये समकोण त्रिभुज है इसका नाम हम क्या रख देंगे, बी रख देंगे। बाकी अन्य कोण को नाम हम कर देंगे ए बी सी, इस तरह से लिख देंगे। इसमें कहा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी आप देख रहे हैं कहीं कहीं इसकी बात हो रही है। इसकी लंबाई कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए देखने में तो शॉर्ट लग रहा है। चलिए हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे नामकरण चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको जो फिगर बनाया गया है थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे आपको लगेगा कि इतना छोटा कैसे 24 होगा। इसको मान लेते हैं 24। आप किसी को भी मान सकते हैं, खाली नाम चेंज कर देना। इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, कोई समस्या नहीं है। और इसको क्या कर देंगे आप, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको दोस्तों ये करना है, जब भी इस टाइप के कोई प्रश्न पूछे जाए कि हाँ किसी का मान ज्ञात करना, साइन ए का cos ए का कोई भी मान ज्ञात करना है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमको तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे 24 सेंटीमीटर ए भी पता है, BC पता है, लेकिन हमको ये कर्ण नहीं पता है। अगर हम ए को मान लें न्यून कोण, ए को मान ले तो पहले प्रश्न के लिए साइन ए कहा, तो इसका मतलब वहां पे न्यून कोण क्या होगा, दोनों न्यून कोण होंगे, लेकिन हम इसको प्रमुख किसको मानेंगे, ए को। अब ए को अगर मानेंगे तो यहाँ पे आधार ए भी हो जाएगा और हमारा लंब BC हो जाएगा। कर्ण की लंबाई हमको पता नहीं, तो कर्ण की लंबाई निकाल लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे इसको। पाइथागोरस प्रमेय से क्या है हमारा पाइथागोरस प्रमेय, पहले तो हम क्या करेंगे, AC कर्ण का वर्ग, AC का वर्ग हो जाएगा बराबर ये किसके होगा, लंब के वर्ग के अर्थात BC के वर्ग के, प्लस आधार AB के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। अब AC हमको निकालना, तो AC को ऐसे रहने देंगे बराबर BC का मान कितना दिया है, BC दिया 7 सेंटीमीटर, 7 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 24 दिया है, 24 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर इधर हटाएंगे तो कॉर्डी लग जाएगा। AC बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट, इस 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सते 49, प्लस 24 का वर्ग करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 24 का वर्ग लगभग आ जाएगा 5 6 76। दोस्तों आप गुणा करके देख लीजिए, समझ ज्यादा लगेगा, आ जाएगा लगभग 5 6 76। ठीक है दोस्तों, AC बराबर आ गया हमारा। इसको जोड़ देंगे, 6 9 6 15 के 5 हासिल 1, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 आ गया। और AC बराबर क्या हो जाएगा 625 का, जब आप वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पे आ जाएगा 25। तो कहीं ना कहीं हमको ये मिल गया मान, हमको AC का मान हमारा क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, जब ये हमको AC का मान, सभी का मान पता हो गया। अब अगर हम इसको मानेंगे प्रमुख, पहले प्रश्न के लिए हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न, पहले हमसे पूछा गया साइन A और cos A का मान। अब आप बताओ, हमको A पूछा गया है ना, तो हमको यहाँ पे प्रमुख किसको मानना पड़ेगा, A को प्रमुख मानोगे। A को प्रमुख मानोगे तो हमारा साइन A बराबर क्या आ जाएगा, साइन A बराबर क्या आ जाएगा हमारा मान। आप कहीं कहीं देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए A को अगर प्रमुख मांगो, इसके लिए लंब कौन होगा, BC। तो साइन A बराबर आ जाएगा हमारा BC बटे कर्ण कौन आ जाएगा, AC। तो मान हमारा निकल के आ गया क्या, BC का मान कितना है, BC का मान 7 और AC का मान कितना है 25। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमको इसी में क्या निकालना है, cos A का मान। तो cos A बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। यहाँ पे cos जब A को लोगे प्रमुख कोण, तो यहाँ पे आधार कौन होगा, AB। तो AB बटे कर्ण AC आ जाएगा हमारा, AB बटे AC बराबर AB का मान है 24
और AC का मान हो गया हमारा 25। ये हमारे आ जाएंगे आंसर पहले क्वेश्चन के। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार हम दूसरा सॉल्व करेंगे। तो दूसरे में क्या है हमारा पूछा गया है, दूसरे में पूछा गया साइन सी कामा कॉस सी। साइन सी का मान निकालेंगे जब आप, यहाँ पे साइन सी पूछा गया दोस्तों, ध्यान देना सी है, यहाँ पे प्रमुख कोण हम किसको लेंगे, सी को। सी हमारा न्यून कोण प्रमुख कोण होगा, इसको हम लेंगे। जब इसको प्रमुख कोण लेंगे तो हमारा साइन है तो लंब बटे कर्ण होता है, तो सी के लिए लंब कौन है, लंब ए बी है। एक हो जाएगा ए बी बटे कर्ण कौन है, ए सी। अब ए बी का मान कितना है 24 रख देंगे, बटे ए सी का मान कितना है 25, ये हमने रख दिया। अब हमको निकालना है काश सी, तो काश सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार यहाँ पे सी के लिए आधार कौन है, बीसी आधार है और कर्ण ए सी है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा बीसी बटे ए सी बराबर बीसी का मान 7 बटे ए सी का मान 25। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे आंसर आ जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है आकृति में tan p ऋण काट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति में अर्थात एक तो फिगर दे रखा है, फिगर में आप देखिए क्या दिया है, पी क्यू आर एक त्रिभुज दिया है जिसमें पी क्यू की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। दोस्तों हमने बताया था पहले ही क्वेश्चन में कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों भुजाओं की माप निकालनी है। यहाँ पे आप देखो इस भुजा की माप दिया और इस भुजा की माप दिया, हमको इस भुजा की माप नहीं पता है। अब समकोण त्रिभुज है, हम इस भुजा की माप निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, पी आर हमारा कर्ण है, ये अगर हम लंब मान लेते हैं हमारा क्या हुआ, आधार हो जाएगा। किसी भी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके मान को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकालते हैं। मान लेते हैं इसको, इस कोण को अगर मान ले हम प्रमुख कोण, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। अगर हम इसको प्रमुख कोण मानते हैं तब ये वाला हमारा लंब हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। हम किसी को भी मान के लगा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, क्यू आर हमको निकालना है लंब का मान, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय से है दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे देख लीजिएगा। क्यू आर बराबर हो जाएगा पी आर का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग बराबर, पी आर की लंबाई कितना दिया है, पी आर दिया है 12 सेंटीमीटर, हो जाएगा 12 का वर्ग ऋण पी क्यू, सॉरी दोस्तों पी आर का मान 13 दिया है, 13 का कर्ण का वर्ग ऋण पी क्यू का मान दिया है 12 का वर्ग। तो जब आप 13 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13 तिरैया में 169 ऋण 12 बारहिया में 144। इसको आप जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 में से 4 गए 5 और 16 में से 14 गए 2, आ गया 25 और 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5 सेंटीमीटर, अर्थात हमारे क्यू आर की लंबाई आ गई 5 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमको निकालने का tan p cot r, तो पहले हम tan p का मान निकाल लेते हैं। tan p के मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें tan p का फार्मूला क्या है, tan p का फार्मूला हमारा लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, tan p का फार्मूला क्या है, लंब बटे आधार। तो p यहाँ पे कहा था, p को प्रमुख कोण मानेंगे तो लंब क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर और आधार क्या होगा पी आर, अर्थात tan p बराबर होगा हमारा क्यू आर बटे पी क्यू बराबर, अब क्यू आर का मान कितना आया है दोस्तों 5 बटे पी क्यू का मान कितना है 12, ये हमको निकल के आ गया tan p का मान। अब हमको किसका मान चाहिए, cot r का मान, तो cot r का मान हम निकाल लेंगे। cot r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे r कहाँ है, r का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रमुख कोण हम r को जब मानेंगे, प्रमुख कोण r को मानेंगे, ये हमारा आधार होगा, ये हमारा लंब होगा। ठीक है दोस्तों, और काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। यहाँ पे आधार बटे लंब मतलब क्यू आर हमारा आधार हो गया, बटे लंब का मतलब पी क्यू बराबर कितना आ गया हमारा 5 बटे 12, ये हमको मिल गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको जो मान निकालना है वो क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको मान निकालना है tan p ऋण काट r का मान, ये निकालना हमको। यहाँ पे हम tan p का मान रख देंगे, tan p बराबर अभी क्या निकल के आया 5 बटे 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बटे 12 ऋण काट r का मान क्या निकल के आया 5 बटे 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 बटे 12। आप देखेंगे 5 बटे 12 ऋण 5 बटे 12 कैंसिल हो जाएगा, या घटा दोगे तो आ जाएगा हमारा 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है दोस्तों,
यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। यहाँ पे दोस्तों साइन ए का मान दिया है, यहाँ पे देखो प्रमुख कोण ए के रूप में दिया, तो आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आप सबसे पहले बनाएंगे। मान लो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे प्रमुख कोण ए माना, यहाँ पे हमने इस कोण को क्या, न्यून कोण को क्या मान लेना, ए नाम दे देना, ए बी सी। ये हमारा समकोण त्रिभुज मान लीजिए, हो गया। यहाँ पे दिया है साइन ए बराबर 3/4। अब दोस्तों आप बताइए, साइन ए बराबर दिया है 3/4, यहाँ से हमको क्या मिल गया, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कहीं कहीं हमको अगर ये को हम प्रमुख कोण माने तो यहाँ पे लंब कौन होगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है साइन ए, साइन ए मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब का मान क्या होगा, ये हमारा इसको जब इसको मानेंगे हम प्रमुख कोण, यहाँ पे लंब कौन होगा, बीसी। यहाँ पे कहीं कहीं बीसी का मान दिया है बटे, और कर्ण कौन हो जाएगा हमारा एसी। तो बीसी और एसी का मान यहाँ से हमको निकल के आ जाएगा। अब हमको ए बी का मान नहीं पता, ए बी का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें आधार को निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और जब आधार को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय का, ए बी बराबर अंडर रूट ए सी मतलब कर्ण का वर्ग ऋण बी सी मतलब लंब का वर्ग। ठीक है दोस्तों, बराबर ए सी का वर्ग। ए सी का मान कितना है दोस्तों, ए सी का मान यहाँ पे मिल गया हमको, ए सी बराबर 4, इसका मान 4 निकल के आया है, इसका मान 3। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 4 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, निकल के आ जाएगा हमारा 4 चौक 16 ऋण 3 त्रिका 9 बराबर 16 में से 9 घटाएंगे, आप आ जाएगा हमारा अंडर रूट 9 6 15 1 16 7, अंडर रूट आ जाएगा हमारा 7। ये हमारा मान आ गया इसका ए बी का मान। ठीक है दोस्तों, अब हमको सभी मान मिल गए, चाहे जो भी मान पूछे आप बता दीजिए। यहाँ पे पूछा कॉस ए, तो कॉस ए का मान क्या निकल के आ जाएगा, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे इसमें कौन है, ए बी, और कर्ण कौन है, ए सी। आ जाएगा ए बी बटे ए सी बराबर ए बी का मान कितना निकल के आया, कर्ण में 7 बटे कर्ण कितना आया 4। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारा tan ए का मान पूछा तो tan ए निकाल देंगे। tan ए बराबर क्या निकल के आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो इस कोण को प्रमुख लेने पर लंब कौन है, बीसी बटे ए बी, तो बीसी बटे ए बी, बीसी का मान कितना है 3 बटे ए बी का मान है कर्ण में 7। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है हमारे पास, ये दिया है क्वेश्चन में 15 काट ए बराबर 8। तो काट ए से देखो 15 का मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, काट ए का मान निकालोगे। काट ए बराबर हो जाएगा 8, इधर इंटू में है, गुणे में है 15, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा 15, 8 बटे 15, ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब काट का फार्मूला होता है दोस्तों हमारा क्या, काट का फार्मूला है कॉस बटे साइन। ठीक है दोस्तों, काट का होता है कॉस बटे साइन, कहीं कहीं क्या हो गया हमारा कॉस बटे साइन। इसका मतलब क्या हो गया, काट का फार्मूला हमारा इस तरह से निकल के आ जाएगा, क्या हमारा आ जाएगा ये आधार बटे लंब, क्या आ जाएगा हमारा आधार बटे लंब। तो कहीं कहीं हमको आधार दिया है और लंब दिया है। तो एक त्रिभुज हम बनाएंगे, मान लो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें हमें यहाँ पे एक ही बात किया, ए को न्यून कोण लेंगे, इसको मान लो न्यून कोण ले लिया, त्रिभुज बन गया ए बी सी, जिसमें बी समकोण हो गया। अब यहाँ पे कहा है कॉट ए बराबर 8 बटे 5, तो आधार का मान कितना दिया है 8। यहाँ पे आधार कौन होगा, आधार हमारा ए बी होगा, ए बी का मान कितना आ गया 8, और हमारा लंब कौन होगा बीसी, बीसी का मान कितना आ गया 15। अब कहीं कहीं कर्ण का मान नहीं दिया था, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले कर्ण का मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, बराबर यहाँ पे इसका मान किसका है, ए बी है, ए बी का मान है 8 और बी सी का मान है 15। अब यहाँ पे निकाल लेंगे आप ए सी का मान, ए सी बराबर होगा अंडर रूट लंब का वर्ग, लंब कौन है बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, बराबर हमारा आ जाएगा ए बी, बी सी का वर्ग करेंगे दोस्तों 15 का यहाँ रख देंगे, 15 का वर्ग प्लस ए बी की जगह क्या हो जाएगा 8 का वर्ग, ये बराबर निकल के आ जाएगा 15 का गुणा करेंगे 15 पंद्रह में कितना हो जाएगा दोस्तों
15 25 75 का 5 हाथे 7, 15 के 15, 15 7 भाई 225 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 225 प्लस 8 64 हो जाएगा। बराबर जोड़ देंगे, 5 4 9 आ जाएगा, 6 2 8 और 2 289 आ गया। ठीक है दोस्तों, AC का मान कितना आ गया? अंडर रूट 289। अब 289 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो किसके वर्ग में होगा? ठीक है, 17 17 में कितना होता है? 289 होता है। 7 17 17 7 के 9 हाथ से 4, 7 के 7 4 11, 1 7 7 1 1 9 7 1 8 2। ठीक है दोस्तों, हमारा 17 का वर्ग क्या होता है? 289। कहीं कहीं AC का मान हमारा क्या निकल के आ जाएगा? AC बराबर आ जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर, अर्थात कर्ण हमारा निकल के आ गया कितना? 17 सेंटीमीटर। अब हमें सभी मान पता हो गए, कोई भी मान पूछे आप बता दीजिए। यहाँ पे हमको पूछा क्या गया है? पूछा गया साइन A का मान। अब साइन A बराबर क्या होता है दोस्तों? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे इसको प्रमुख मानने पर लंब कौन है? BC हो जाएगा हमारा BC बटे कर्ण। कर्ण कौन है? AC। यहाँ पे AC, तो BC का मान कितना है? BC का मान हमारा निकल के आया 15 बटे AC का मान निकल के आया है 17। ये हम मान रख देंगे। पूछा गया सेक का मान, तो सेक A बराबर, सेक का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन है इसमें? कर्ण है AC, AC बटे आधार कौन है? AB। आप मान रख दीजिए, AC का मान कितना है? 17 बटे आधार का मान कितना है? 8। ये हमारे आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों पिछले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 4 में थोड़ा सा आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 224 25 है, अंडर रूट प्लस 64, इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? अंडर रूट 225 में 64 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 289। 289 का वर्गमूल क्या होगा दोस्तों? 17। इसलिए हमारा कर्ण आया था कितना? 17 सेंटीमीटर। वहां पे आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा इसके पहले। अब देख लीजिए, ये नीचे सॉल्व किया गया था, दिख नहीं रहा था, अब दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, उसको आप मिला लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, इसमें कहा है दोस्तों, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अर्थात दोस्तों यहाँ पे सेक थीटा का मान दिया गया, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सेक थीटा से एक तीसरी किन किन भुजाओं की माप दिया है, आप पहले इसको निकालेंगे। अब यहाँ पे सेक थीटा बराबर दिया 13/12। अब आप जानते हैं सेक थीटा बराबर, सेक बराबर क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा बराबर क्या होता है? आपने फार्मूला पढ़ा था। सेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो कहीं कहीं हमको कर्ण का और आधार का मान दे रखा, तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज मान लीजिए हमारा ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसका मान थीटा दिया, तो हम किसी को भी इसको मान लो थीटा कोण मान लेते हैं। मान लो ये त्रिभुज ABC है, यहाँ पे थीटा दिया है, मान लो इसको, ये हमारा समकोण हो गया। यहाँ पे कर्ण कौन होगा दोस्तों? अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC का मान कितना आ गया निकल के? 13। और आधार दिया, आधार मतलब AB का मान कितना निकल के आ जाएगा? 12। अब हमको BC का मान, लंब का मान निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हम क्या करेंगे? लंब का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही था हमारा कर्ण का प्रमेय। उसी से हम क्या करेंगे? मान निकाल लेंगे। हमारा BC, यहाँ पे लंब निकालना है तो केवल डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे BC का वर्ग, BC बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट वर्ग उधर जाएगा, कड़ी लग जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा AC का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग माइनस AB अर्थात आधार का वर्ग। ठीक है दोस्तों, बराबर BC बराबर हमारा निकल के आ जाएगा AC का वर्ग करेंगे तो AC का मान कितना है? 13, 13 का वर्ग हो जाएगा। ऋण AB का मान कितना दिया है? 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग बराबर, यहाँ पे 13 का वर्ग करेंगे तो आप आ जाएगा 169, 13 13 169 माइनस 12 बार 144। जब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट, अच्छा 9 घटेगा दोस्तों, यहाँ पे ऋण है ना, 9 में 4 गए 5, 6 में 4 गए 2, 1 में से गए कुछ नहीं। BC बराबर रहेगा अंडर रूट 25 बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 5। कड़ी में 25 का मान कितना होगा? 5। अर्थात हमको ये लंब पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें सभी भुजाएं पता है, तो कहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किन किन का मान ज्ञात करना है हमें? सेक का दिया गया, साइन का, कॉस का, ये सभी ज्ञात करना था। हम यहाँ से लिख के ज्ञात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा?
साइन थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा निकालना है, और क्या निकालना है, टैन निकालना है, और क्या निकालना है, कॉट को मान निकालना है, कॉट थीटा बराबर निकालना है। सेक दिया गया, सेक को निकालना नहीं है, कोसेक का निकालना है, बारी बारी से हम निकाल लेंगे। सेक साइन बराबर क्या होता है, यहाँ पे हमको देखो सभी बुझा दी गई। तो थीटा के लिए यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन है, बीसी, यहाँ पे साइन बराबर हो जाएगा बीसी बटे एसी, बराबर बीसी का मान कितना है 5 बटे एसी का मान 13। यह आ गया हमारा साइन थीटा का मान। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार हमारा कौन है, ए बी बटे कर्ण एसी, मान क्या हमारा 12 बटे 13, ये आ जाएगा। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 5 और इसका हो जाएगा आधार का मान। यहाँ पे आप लिख दीजिए सबसे पहले मानों को उसका BC बटे AB, लंब यहाँ पे BC है और AB क्या है, आधार है। BC का मान कितना है 5 बटे आधार का मान है 12, ये आ जाएगा हमारे निकल के। यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम पड़ा है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कॉट का मान। तो कॉट बराबर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर आप जानते होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कौन है AC, हो जाएगा AC बटे आधार कौन है AB, तो हमारा निकल के आ जाएगा AC का मान है 13 बटे AB का मान है 12, 13 बटे 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम आप देख लीजिए यहाँ पे कोसेक का मान क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी दोस्तों काट बराबर होता है हमारा, ये हमने सेक का निकाल दिया है। काट बराबर क्या होता है, काट बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब, तो आधार कौन है यहाँ पे AB, आधार है AB बटे लंब कौन है BC, यहाँ से आप निकालेंगे आधार का मान है 12 बटे लंब का मान 5। ठीक है दोस्तों, वो हमने सेक का मान निकाल लिया था। अब कॉसेक का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉसेक का हम तो ऐसा भी निकाल सकते हो, 3 निकालो, साइन का, कॉस का, टाइन का निकालो, बाकी किसी का उल्टा होता है वो तो उसी को पलट दो। तो आप देख लो साइन का कितना है 5 बटे 13, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा AC बटे BC, बराबर आ जाएगा 13 बटे 5। ऐसे भी आप निकाल सकते हो या फिर आप हल करके निकालो फार्मूले में रख के, ये हमारे मान निकल के आ गए जो पूछ रहा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो तो जहां पर cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। ये हमको प्रूव करना है कि यदि cos A बराबर cos B हो तो कोण A बराबर कोण B होता है, जहाँ पे त्रिभुज हमारे कोण A और कोण B क्या हो, न्यून कोण हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तो त्रिभुज बनाएंगे, एक हमने क्या किया त्रिभुज बना दिया, मान लो ये त्रिभुज हमारा हो गया, समकोण त्रिभुज आप एक बना देंगे, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण के त्रिभुज का नामकरण करना सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे कहा है कोण A और कोण B न्यून कोण होना चाहिए। आप जानते हैं ये कोण तो 90 अंश का होता है, अर्थात इस कोण का मान नाम जो होगा वो A और B नहीं होगा, बाकी कुछ भी आप नाम रख सकते हो, और बाकी जो ये न्यून कोण है इसके मान हमको A और B रखना है। इसका मान हमने A रख दिया, इसका मान B रख दिया, न्यून कोणों का मान, और इसका मान A B यहाँ पे मान लिया हमने, C रख दिया। इस तरह से हमने त्रिभुज बना दिया। अब जो कहा है उसको आप निकालिए। कहा गया cos A बराबर cos B, आप यहाँ पे लिख दीजिए cos A बराबर cos B, यही बराबर लेना है। पहले हम cos A का मान तो निकालेंगे उससे, तो cos A बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, cos A बराबर होता है हमारा लंब बटे A का मान पूछा, देखो इसको प्रमुख कोण लेना है, ये हमारा क्या होगा मेन एंगल। ठीक है दोस्तों, ये मेन एंगल होगा, इसी के बेस को मान के हमको हल करना है। तो यहाँ पे ये हमारा जब मेन रहेगा तो यहाँ पे हमारा cos के बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा तब क्या होगा AC हमारा आधार हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आएगा AC बटे कर्ण कौन हो जाएगा AB, AC बटे AB, ये मान निकल के आ गया cos A का। और दूसरा हम निकालेंगे cos B की जरूरत है, cos B का मान निकालेंगे। cos B का मान कैसे निकालेंगे, अब हमको प्रमुख कोण को मानना है, अब प्रमुख कोण हमारा ये हो गया, इसके लिए B के लिए क्या हो गया, ये हमारा प्रमुख हो गया। यहाँ पे आप बताओ आधार ये है और ये वाला हमारा लंब हो गया और ये वाला कर्ण हो गया, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा हमारा BC बटे AB, ये भी हमारा कर्ण AB, ये मान निकल के आ गए। अब दोनों के मान निकल के आ गए, दोनों के यहाँ पे जो मान दिया है cos A बराबर cos B, तो दोनों बराबर दिया, दोनों के मान वहां पे रख देंगे। अगर यहाँ पे रखेंगे तो क्या जाएगा, cos A की जगह रख देंगे हम AC बटे AB रख दिए, बराबर cos B की जगह रख देंगे BC बटे AB, BC बटे AB। अब यहाँ पे आप देख रहे हो दोनों क्या है, नीचे AB है, तो दोनों यहीं पे आप कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप क्या काम करो, यहाँ पे अगर नहीं कैंसिल करना तो इसको उठा के यहाँ लेके जाओ,
यहाँ पे ले के जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू यहाँ पे तिरछा गुणा होगा तो यहाँ पे ए बी यहाँ आ जाएगा और अपान ए बी हो जाएगा। आप काटना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हो दोस्तों, ठीक है। समझने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया है। बराबर यहाँ पे बचा क्या, ऐसे चला गया बीसी बटा, तो बीसी बटे एक बचा तो एक आप लिखेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं, ए बी कट गया। आया क्या हमारा दोस्तों, ए सी बराबर बी सी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा त्रिभुज एबीसी है उसमें जो एसी भुजा है, एसी मतलब ये वाली भुजा आधार और ये जो लंब है हमारा, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। लिख लीजिए, सिद्ध हो गया, एसी बराबर बीसी है। अब आप बताइए, आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ा था, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो या फिर कोई समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसके जो कोण होते हैं, दो कोण, न्यून कोण हो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप लीजिएगा, अतः जब ये भुजाएं बराबर हो गए तो कोण ए बी क्या होगा, कोण बी के बराबर होगा। कारण अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के साथ वाले जो हमारे संलग्न कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट हुआ।